हेलो 10th क्लास के बच्चों, आज हम लोग ले रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट में नेचर ऑफ रूट्स को हम जीरोस भी बोलते हैं। तो जीरोस का मतलब जो हमने अभी तक इक्वेशन सॉल्व करी और उसके अंदर जो वैल्यूज जो दो निकलती थी एक्स की, मेरे पास में एक्स की दो वैल्यूज हमेशा आई है, हमेशा एक्स की दो ही वैल्यूज आएंगी। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आप तीन निकाल दोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो आंसर आएंगे, दो जीरोस आएंगी। तो नेचर ऑफ रूट्स में नेचर यहाँ पर दो टाइप का नेचर होगा हमारे पास। नेचर एक हमारे पास में नेचर होगा द नेचर इज रियल, और दूसरा होगा मेरे पास में नेचर इज नॉट रियल। तो नेचर इज नॉट रियल, ये दो चीजें हमारे पास पॉसिबल है। नेचर या तो रियल होगा या तो नेचर रियल नहीं होगा। तो रियल रूट का मतलब मैं इसको बोलता हूँ अच्छे वाले रूट। अच्छे वाले रूट मतलब जहाँ पर नंबर हमारे पास में अच्छे आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं मतलब जो आपका नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर है, या फिर आपका रैशनल नंबर है, या आपका इंटीजर है, या आपका इरेशनल नंबर है। तो ये यदि आपके पास में नंबर यदि हमारे पास में आ रहे हैं तो रियल है। इसके अंदर भी हमारे पास दो केस बनेंगे। यदि रियल है तो हो सकता है कि वो रियल एंड इक्वल आ जाए, रियल एंड इक्वल रूट आ जाए। अच्छा, इक्वल मतलब कि x इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा x इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 दोनों ही आंसर आपके पास में कैसे आ जाए। ये रियल नंबर है बिकॉज ये रैशनल है और ये रियल है। और दूसरा कौन सा है, ये आपके पास दोनों रूट्स आपके पास में इक्वल है। और दूसरा कौन सा आएगा, रियल तो आएगा, रियल बट अनइक्वल हमारे पास रूट आएगा। तो रियल और अनइक्वल वाले केस में मतलब एक के आंसर आपका 1/2 आया, दूसरे में आपका आप ले लो 3/2। तो ये दोनों आंसर हमारे पास में कौन से रियल है, बट कौन से हमारे पास में अनइक्वल है। ये आपके पास में कौन सा जाएगा, दिस इज योर अनइक्वल। तो ये चीज हमारे पास है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो ये इतने तरह के नेचर हमारे पास हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल मतलब दोनों आंसर हमारे पास में रियल है और इक्वल है। दूसरा आएगा हमारे पास में रियल एंड अनइक्वल मतलब रियल तो आएंगे मगर उनके आंसर दोनों अलग अलग आएंगे। और तीसरा केस बनेगा मेरे पास में ये वाला नॉट रियल। नॉट रियल को तो मैं ऐसा करता हूँ, नॉट रियल की जो कैटेगरी है, नॉट रियल मतलब ये आपके पास में आ गया, दिस इज कॉल्ड, या तो मैं इसे बोलूं इमेजनरी रूट्स, या तो हम इसे इमेजनरी बोले, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट हम इसे बोल सकते हैं, इमेजनरी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ऐसे नंबर आएंगे जो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है तो वो कौन सा मतलब नेचुरल नंबर, रियल नंबर, या फिर इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, जितना भी तक आपने पढ़ा होल नंबर, उनके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास में कौन सा आएगा, जैसे माइनस का √2 आया या माइनस का √3 आया। ये जो नंबर है, ये नंबर हमारे पास प्रैक्टिकली मैथमेटिकली अभी तक अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन मैं आपको दे दूं। यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ, √4। ऐसे नंबर जो हैं दिस इज नॉट अवेलेबल या डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारे पास में गंदे वाले रूट्स होते हैं। तो ऐसे भी रूट्स कभी कभी आ सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब इनकी कहानी फिर अब बाद में देखी जाएगी कि ये चीज क्या होता है। मतलब फिर भी मैं हल्का सा इंट्रो एक दे दूं मैं कि अंडर द रूट ऑफ +4 की वैल्यू हो सकती है +2 और -2, और अंडर द रूट ऑफ -4 की वैल्यू क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर करके 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करके भी 4 आएगा। और 4 का रूट निकालना मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करके आपका 4 आया। तो आप बोल सकते हो +2 भी है जिसका मल्टीप्लाई करके आपका 4 आएगा, या फिर -2 भी है इसका मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। बट अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके -4 आएगा। तो 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, दिन भर लगा लो, या जितने टाइम लगा लो, मगर आप ऐसा कोई नंबर ढूंढ नहीं पाओगे, बिकॉज ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके -4 आ जाए, मतलब स्क्वायर करके, जिनका स्क्वायर करके -4 आ जाए। तो इसीलिए जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, इमेजनरी रूट या फिर कॉम्प्लेक्स रूट या फिर नॉट रियल रूट हम इसे बोलते हैं। तो ये वाला खैर यदि हमारे पास में यदि ऐसा कोई केस आ जाए तो हम उसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे इक्वेशन का आंसर हम नहीं निकालेंगे। तो हमें फिलहाल ये इन दो रूट्स पे हमें फोकस करना है। अच्छा, अब ये नेचर ऑफ रूट तो हमने पता कर लिया, अब इनको चेक करने का तरीका भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने निकाला है इसके अंदर से हम आंसर निकालते हैं। इसके अंदर पता है क्या आपके हाथ में है, इसके अंदर हमारे पास जो ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन जो है सॉरी यस, जो ये वाला पोर्शन हमारे पास में, ये वाला पार्ट क्या करता है, यही वाला जो पार्ट है आपका पूरा जो रूट्स कौन सा आएगा, ये वाला रूट आएगा या फिर ये वाला रूट आएगा या फिर ये जो इमेजिनरी मैंने आपको एग्जांपल दिया ये रूट आएगा। तो इन तीन में से कौन सा रूट आएगा वो डिपेंड किस पे करेगा, आपका इस वाले पोर्शन पे करेगा, बिकॉज ये अंडर द रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये डिसाइड करता है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसा आने वाला है, वो रियल और इक्वल आने वाला है या फिर रियल और अनइक्वल आने वाला है या फिर उसका जो रूट आएगा आपका इमेजिनरी आएगा। तो ये जो फैक्टर है हम इसे क्या करते हैं, मैं इसे नाम देता हूं, बताओ क्या नाम दे दूं मैं इसे नाम देता हूं डिसाइडिंग फैक्टर। मैं इसे नाम देता हूं डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर। और डिसाइडिंग फैक्टर का मतलब ये डिसाइड करता है कि रूट्स आपका कैसा होगा, और इसी को हम या क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिसाइडिंग फैक्टर या फिर मैथमेटिकली हम इसे बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जो आपका डिसाइड करता है। आप कैसे डिसाइड करता है हमारे पास देख लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा दिस इज केस नंबर 1, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया, या तो ये 0 से बड़ा होगा, 3 केस ही बनेंगे, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, या फिर हमारे पास होगा बी का स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, और या फिर हमने क्या बोला बी का स्क्वायर माइनस 4ac ये आपके पास लेसर देन 0 होगा। 3 केस हमारे पास बनेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट जो डिसाइड करता है। यदि ये 0 से बड़ा आ जाए, मतलब ये रूट के अंदर जो पॉजिटिव आएगा, रूट के अंदर पॉजिटिव आया तो वेल एंड गुड, पॉजिटिव आया तो कौन सा रियल आएगा, मतलब कौन सा आएगा हमारे पास, अनइक्वल आएगा। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दिस इज द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अगला वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि मान लो ये पूरा 0 हो गया, ये वाला पार्ट मैंने पूरा का पूरा आपका खत्म कर दिया, तो ये प्लस माइनस जो आपके पास में होगा 0, उस केस में माइनस बी अपॉन 2 है, आपके पास में क्या आएगा, रियल तो आएगा मगर क्या आएगा, रियल आएगा एंड इक्वल रूट होंगे, रियल एंड इक्वल रूट होंगे। अच्छा, रियल एंड इक्वल होंगे, अच्छी बात है, रियल होगा और इक्वल होगा। अगला वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 यदि आएगा मेरे पास, तो हम बोलेंगे भैया रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो पहले हम क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स बोल देंगे। तो ये वाला गंदे वाले रूट, ये क्या बोलेंगे, नॉट रियल, या तो आप इसे बोल दो नॉट रियल, या फिर हम क्या बोल दे इसे इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। एंड डेफिनेटली जो इमेजिनरी रूट्स जो भी आएंगे, ये आप 11th क्लास में आगे इसका पढ़ना पड़ेगा आपको, अभी 10th क्लास में तो नहीं है, आपको बस नॉट रियल या फिर इमेजिनरी इसके रूट्स कैसे निकालते हैं 11th क्लास में आएगा। बट ये क्या होंगे, बट ये होंगे जो दो मेरे पास में वो अनइक्वल ही होंगे, अनइक्वल ही होंगे, अनइक्वल रूट्स ही होंगे इसके अंदर भी। तो ये हमारे पास 3, दिस इज कॉल्ड नेचर, और नेचर को पता करने का तरीका कि हम किसी इक्वेशन को बिना अब ये देखना जरूरी है ना कि हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम ये नहीं कि आंख बंद करके सॉल्व करना शुरू करते, पहले उसका नेचर देख लो कि उसका नेचर कैसा है, ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है। और यदि ऐसा नेचर आया तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे, द रूट्स आर इमेजिनरी देयरफॉर इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जाता, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नेचर चेक करना पड़ेगा। अब थोड़े बहुत एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं वो देख लेते हैं। चलिए सर, चलो एक्सरसाइज 4.4 है, तो फाइंड द नेचर हमारे पास बता रहा है, एनसीईआरटी का भी है। तो दिस इज फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स है। तो नेचर ऑफ रूट्स हमें निकालना है, तो दिस विल बी 2x का स्क्वायर माइनस का 3x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका नेचर निकालना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और इफ इट इज रियल, यदि रियल हो तो फाइंड भी करो। इसमें लिखा हुआ है इफ द रियल रूट हो देन क्या करना है आपको,
देन फाइंड करना है उसको, फिर आपको निकालना भी है। तो पहले चेक करना है, उसके बाद में आपको फाइंड करना है। तो पहले चेक करने के लिए नाउ व्हाट वी हैव कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। एंड पहले मैं इसका क्या निकालूं, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट या फिर डिसाइडिंग का फैक्टर। तो डिसाइडिंग फैक्टर है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, फाइंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल के देखते हैं। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला, 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला भाई साहब, माइनस का 31। ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव आया तो यही कैंसिल हो गया, बिकॉज नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट यदि आता है तो मतलब क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स आर नॉट रियल, तो हम इसको सॉल्व आगे नहीं करेंगे। तो सिंस d is less than 0, therefore क्या बोलेंगे, the roots are not real। बस चेक करना है आपको, और रियल हो तो आपको निकालना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 3 of x square minus 4 under the root of 3x and plus का 4 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसमें क्या करना है फटाफट देख लेते हैं। दिस इज अगेन a इज इक्वल टू में 3 एंड b इज इक्वल टू 4 रूट 3, मगर नेगेटिव है, और c इज इक्वल टू 4 है। दिस इज a b and c। a b and c आपके पास दिया हुआ है a b c। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू में 4। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, माइनस 4 4 जा 16 3 जा, ये भी कितना निकला 48। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला भाई साहब, 0 निकला। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट आपका आया 0। अच्छा, d इज इक्वल टू 0 निकला, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, रूट्स यहाँ पर रियल हैं और वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर रूट्स आर नॉट रियल एंड अच्छा, इसका तो फिर कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड कौन सा निकलेगा, इक्वल रूट निकालेगा। तो इसका निकाल के भी दिखाना है। अब इसका निकाल के दिखाना है क्योंकि रियल है रूट हमारे पास। तो चलिए, तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। सो x इज इक्वल टू व्हाट इज माइनस b इज द 4 रूट 3। तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, दिस इज 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये 0 आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी निकली है, 0 आ चुकी है। अच्छा, डिवाइडेड बाय दिस इज 2 इंटू a कितना निकल रखा है मेरे पास में 3 है। सो a इक्वल टू कितना निकल गया 3। सो x इज इक्वल टू दिस इज 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन में कितना निकला 6। अच्छा, अभी प्लस माइनस 0 आया, इसका मतलब यहाँ पर दो केस बनेंगे, और दो केस बनेंगे, कितना निकलेगा 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6, दूसरा बनेगा 4 रूट 3 माइनस का 0 अपॉन 6। चलिए, अब 4 रूट 3 में आप 0 प्लस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपके पास कितना निकलेगा 4 रूट 3 अपॉन 6, और यहाँ पे कितना निकलेगा 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6। एंड दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था कि रूट्स क्या होंगे, यदि ये डिसाइड करने वाला ही खत्म हो गया तो रूट्स कैसे निकलेंगे हमारे पास में, इक्वल आएंगे। तो इसको आप कैंसिल कर दो, 2 3 जा, सो दिस इज x इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन में 3, एंड दूसरा वाला जो निकला वो भी कितना निकला 2 रूट 3 अपॉन में 3। सो विल से दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलिए, अब इसका तीसरा पार्ट आप लोग खुद कर लेना आगे। अब इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक शो दैट दे हैव इक्वल। अब देखो उल्टा आ गया इसमें। अब यहाँ पर क्या था, मैं तो बोल ही रहा हूँ हर जगह हमारे पास में एक बार आप जो थ्योरी पढ़ोगे उसका सीधा, उसका फिर रिवर्स भी आएगा। अभी आपको नेचर निकालना था, अब नेचर दिया होगा, तो उसमें नेचर क्या दिया है, रूट्स आर फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that they have two equal roots, so that they have equal root। तो equal root मुझे इस बार गिवन है। अच्छा, equal root मुझे गिवन है, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं 2x का स्क्वायर एंड प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो ये हमारे पास दिस इज
a इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू कितना निकल गया 3 आया। अच्छा अब यहाँ पर मैं फिर पूछूंगा क्वेश्चन, यहाँ पर रूट नेचर निकालना है कि नेचर दिया है? नेचर दिया। वो नेचर क्या दिया है? नेचर दिया है इक्वल रूट, और इक्वल रूट का मतलब यहाँ पे क्या करना है मुझे, d इज इक्वल टू 0 निकालना है कि 0 लेके चलना है? लेके चलना है, लेके चलना है भाई, क्योंकि दिया हुआ है। तो d बराबर कितना मेरे पास 0 है, ये आपके पास गिवन है, कि आपके पास गिवन है कि रूट्स आपके पास रियल है। अच्छा गिवन है, आप स्टेटमेंट भी देख लो एक बार, सिंस द रूट्स आर इक्वल, मतलब रियल एंड इक्वल, देयरफॉर क्या बोलेंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलो ये कितना निकला है, k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ये कितना निकल गया 2 और इंटू 3 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। सो k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और 24 का यदि आप रूट चढ़ाओगे तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 24। 24 को विल राइट 8 इंटू 3, 24 के फैक्टर आप निकालोगे तो ये कितना निकला आपका 8 इंटू में 3 निकला। 8 का रूट कितना निकलता है 2 रूट 2 और इंटू में रूट 3, सो विल राइट 2 रूट 6। ओके हाँ या विल राइट 2 रूट 6, क्या होगा मेरे पास प्लस माइनस ये आपका निकलेगा 2 रूट 6 आएगा आपका। तो दिस इज हाँ या ये आपका निकला फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट यदि आप निकालोगे तो उसमें भी आप देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम कह रहा है हमारे पास, दिस इज k ऑफ x, x माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0। अच्छा आगे, तो अब ये हो गया kx का स्क्वायर माइनस का 2kx एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ व्हाट, इसमें आप देख लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a कितना होगा k, b कितना होगा माइनस का 2k और c कितना होगा 6, द कोफिशिएंट पार्ट ओनली। इसमें आपको लेना सिर्फ कौन सा वाला पार्ट है, कोफिशिएंट वाला पार्ट है। तो ये जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है ये लेना है, ये लेना है a b, और ये बचा हुआ हमारे पास कौन सा होगा, c होगा। चलिए a b और c आ गया हमारे पास, दिस इज a b एंड c। तो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर आप क्या करेंगे, a b c आपका आ गया। सो डिस्क्रिमिनेंट आपका रूट्स क्या दे रखे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो देयरफॉर विल से b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेके चलना है। चलो पुट करो वैल्यू कितना निकला, तो दिस इज 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज 4k स्क्वायर माइनस का 24k इज इक्वल टू 0। टेक आउट कॉमन, यहाँ से आपने कॉमन कितना निकाला 4k कॉमन निकाला, तो बचा मेरे पास k माइनस का 4 6 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे हमने कॉमन निकाला, इसको कॉमन निकालना बोलते हैं। आपने यहाँ से 4k कॉमन निकाला, यहाँ k बचा 4 6 24, k बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो आंसर आएगा, एक आएगा 4k बराबर 0 और एक आएगा k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सो विल से k इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला पार्ट क्या निकलेगा, दूसरा निकलेगा k इज इक्वल टू में 6। तो दो आंसर निकला, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का है। ये बोल रहा है हमारे पास, इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। तो लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो ब्रेथ को आप रख लीजिए x एंड लेंथ को आप रख लीजिए 2x। ऐसा कोई एक रेक्टेंगुलर मैंगो का गार्डन है जिसके अंदर लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया आपके पास में कितना गिवन है, एरिया इज गिवन इज 800। तो ऐसा कोई आपके पास पॉसिबल है क्या, ऐसा कोई पार्क होना या रेक्टेंगुलर गार्डन होना? तो लेट्स फाइंड आउट। तो एरिया हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। सो एरिया इज इक्वल टू 800, लेंथ आपके पास में दिया है 2x और इज मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया हमारे पास में x आ गया। सो दिस इज 800 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड दिस इज x इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका 20 आपका निकला। तो x इज इक्वल टू 20 आपका निकला। नेगेटिव वाला वैल्यू हमारे यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव लेंगे नहीं। तो 20 आपका आ रहा है, तो देयरफॉर आपका कितना निकल गया, ब्रेथ आपके पास कितना निकल गया 20 और ये कितना निकल गया आपके पास, इसका डबल दैट इज 40। तो यस इट इज पॉसिबल। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव, सॉरी ये पॉसिबल है। यदि इसमें कुछ ऐसा आता कि
डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है या आंसर नहीं निकल पाता, देन ओनली वी से दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो राइट नाउ इट इज पॉसिबल। तो ये इसने बोला कि ऐसा पॉसिबल है क्या, तो यस इट इज पॉसिबल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में फाइंड द लेंथ ब्रेथ। तो लेंथ आपका 20 40 आपका निकल चुका है। आगे अगला है क्वेश्चन, लास्ट है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अच्छा ठीक है, ये एज वाला वर्ड प्रॉब्लम हो गया। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। अच्छा तो दो फ्रेंड हैं, उनके एज का सम हमारे पास कितना दिया है, 20 ईयर। अच्छा फिर वही बात है, यहाँ पर मैं हमेशा सिखाता हूँ कि क्वाड्रेटिक में आपको दो वेरिएबल पे काम करना है या एक वेरिएबल पे काम करना है। तो जो फर्स्ट फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो आपने रखी x रखी, तो जो सेकंड फ्रेंड होगा, सेकंड फ्रेंड की एज, उन दोनों का सम 20 दिया हुआ है। तो वी डोंट, क्या मुझे y लेना पड़ेगा या मैं इसमें से 20 माइनस x, नहीं, मेरे पास में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है ना। तो डायरेक्ट रिलेशन जब दिया होता है तो मुझे y लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है भैया। आगे 4 ईयर अगो। अच्छा ये प्रेजेंट हो गया, दिस इज अ प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज अ प्रेजेंट सिचुएशन, 4 साल पहले। तो अब हम आ जाते हैं पास्ट में। पास्ट में आ जाएंगे तो फर्स्ट वाला जो है उसका हो गया x माइनस का 4, 4 साल पहले, और सेकंड वाला जो एज है, सेकंड वाला जो फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो गई, 20 माइनस x और माइनस का 4, एंड दिस कुड बी 16 माइनस ऑफ x। 4 साल पहले दोनों की एज मैंने निकाली। 4 years ago the product of their was 48। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x माइनस का 4 एंड 16 माइनस का, इनका प्रोडक्ट कितना दिया है मेरे पास, 48 दिया हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। तो हम देखते हैं इक्वेशन बना करके, लेट्स फाइंड आउट माइनस का x स्क्वायर नाउ मल्टीप्लाई, पहले हम करते हैं 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस का दिस इज 48 सॉरी 64 माइनस का 64 एंड प्लस का कितना निकला 4x और इज इक्वल टू कितना निकला 48। अच्छा अब इसमें आप 16 और 4 इज 20x माइनस का x स्क्वायर एंड आप इसको शिफ्ट कर लीजिए उधर की तरफ, माइनस का 64 माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। चलिए सो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 4 इज 12, 1 कैरी, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11, माइनस का x स्क्वायर एंड माइनस का 28। अच्छा इसको होल x स्क्वायर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने से पहले उसने पहले बोला, स्पेशली बोला उसने कि क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है, तो आप सीधे इसका क्या निकालो, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो एक बार। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के एक बार चेक कर लो कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसका क्या आ रहा है। फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 112। सो डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर is 20 का स्क्वायर minus 4 into 1 into 112. So discriminant would be this is 400 minus 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 4. So discriminant is minus का 48. तो डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आया तो उसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, द रूट्स आर नॉट रियल या रूट्स आर इमेजिनरी, सो देयरफॉर ये नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला जो केस होगा वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ गया। तो ठीक है, तो दिस इज द नेचर ऑफ द रूट्स। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में हैं और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लाइव क्लासेस में, कोशिश करूंगा, मगर थ्योरी सीखना जरूरी है। तो थ्योरी जब तक नहीं आएगी हम लाइव क्लासेस में हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आई थिंक बाकी चैप्टर पूरा तरह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सी यू, बाय।